सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको बताया काइनमास्टर का ऑल इन वन एडिटिंग ट्रिक, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो आपको पहले पता नहीं होगा। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बेकार नहीं जाएगा गाइस। अगर आप इसे डाउनलोड करके भी रख लो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और इससे आपका काइनमास्टर का फुल नॉलेज हो जाएगा कि काइनमास्टर पर एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो अंत तक देखते रहना गाइस, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और गाइज यहाँ पर जो मैंने ट्रिक्स बताए गाइज, वो ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो एकदम लास्ट तक देखना वीडियो आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज हमारा सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि गाइज देखिए, जब भी आप कोई काइनमास्टर डाउनलोड करो मोड वगैरह, तो डाउनलोड करने के बाद देखा होगा आपने उसमें 180p रेशियो सिलेक्ट नहीं होता। ओके, एक्सपोर्ट या फिर सिलेक्ट नहीं होता आपके डिवाइस में, शायद ऐसे आपने फेस किया होगा। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख सकते हो 1440p तक यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड है। ओके, एक्सेप्ट करता है मेरा यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका एक्सेप्ट नहीं करता तो सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके आपको इसे रन एनालिसिस कर देना है। ओके, तो अगर आप इसे रन एनालिसिस कर दोगे तो ये आशा करता हूँ आपके डिवाइस के हिसाब से जितना आपके डिवाइस पर सपोर्ट करता है वो यहाँ पर एनालिसिस के बाद अनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टिप्स आप ज़रूर यूज़ करना जब भी आप कोई काइनमास्टर मोड वगैरह डाउनलोड करो। ओके गाइज, तो अभी मेरा यहाँ पर पहले से है तो मैं यहाँ पर अभी स्किप कर देता हूँ। अब चलता हूँ गाइज हमारे दूसरे टिप्स की तरफ। ओके गाइज, तो दूसरे टिप आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको गाइज यहाँ पर नीचे जाना है, आपको एकदम फुल नीचे, और जाने के बाद गाइज एडवांस एंड एक्सपेरिमेंट पर जाना है। यहाँ से आपको कंटिन्यू एन्यूएस कर देना है, और करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो ये 30 FPS पे है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसे अनेबल कर दोगे तो आपका एक्सपोर्ट फ्रेम रेट जो होगा वो आप 60 FPS तक कर सकते हो। तो ये आके आप अनेबल कर देना तो आपका 60 FPS तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके गाइज, तो ये था हमारा दूसरा टिप। अब गाइज चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ, और इसके लिए आपको अपना एडिटिंग टूल पर जाना होगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना एक फ़ोटो ऐड कर लिया। ओके, तो ये फ़ोटो का टाइम आप देख सकते हो ऐड करने के बाद ये है 4 सेकेंड। ओके, अब गाइज इसका टाइम कैसे इंक्रीज़ करना है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसके लिए गाइज यहाँ पर आप प्रोजेक्ट सेटिंग पर चलेंगे, और यहाँ से एडिटिंग पर जाने के बाद सिंपली क्या करेंगे गाइज, देखिए यहाँ से आपको ड्रैग करके एकदम लास्ट में ले आना है। ओके, 14 सेकेंड तक, और नीचे वाला लेयर का भी डिफ़ॉल्ट आपको 14 सेकेंड तक ले आना है, और यहाँ से आप बैक कर देंगे। अब गाइज मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और मीडिया से मैं आपको मेरा एक लेयर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो गाइज अब मैंने ऐड कर लिया, देख सकते हो ये 14 सेकेंड तक ही ऐड हुआ है। तो ये सेटिंग अगर आप कर लोगे तो अभी मैं नीचे वाला लेयर भी ऐड करके दिखाता हूँ, तो ये भी 14 सेकंड का है, दोनों एक साथ आ रहा है। ओके, तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी एडिट कर लोगे। अब गाइस चलता हूँ मेरा चौथा टिप्स की तरफ, और यहाँ पर आपको चौथे टिप्स में देख सकते हो ये जो मैंने यहाँ पर मीडिया ब्राउज़र में गया है, देख सकते हो ये फुल स्क्रीन नहीं है। ओके, ये फुल स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन कैसे करना है, सिंपली गाइस आपको सेटिंग पर जाना है, और यहाँ से आपको ये दोनों वाला अनेबल कर देना है। ओके, ये दोनों अगर आप अनेबल कर लोगे तो गाइस आप देख सकते हो ये फुल स्क्रीन आ रहा है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा, फुल स्क्रीन दिखाई देगा, और फोल्डर आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब गाइस चलता हूँ हमारे 5वां टिप्स की तरफ, और 5th नंबर जो टिप्स है वो ये है कि गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लेयर्स मैंने ऐड किए। ओके, और ज़्यादातर लेयर मैंने वही ऐड किया जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ पर। तो जो वीडियोज़ पर आप डेली यूज़ करते हो जो लेयर, उन्हें आप फेवरेट पर ऐड करके रख लो। ओके, अब गाइस फेवरेट पर ऐड करने कैसे करते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सिंपली होल्ड एंड प्रेस करोगे और स्टार कर दोगे, उसके बाद उस लेयर को आपको फेवरेट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फेवरेट पर ऐड करने का फ़ायदा ये है कि गाइस आपको हर एक वीडियो में ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फेवरेट पर जाओगे और वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब गाइस चलता हूँ हमारे 6th टिप्स की तरफ, और गाइस 6th टिप पर आपको क्या करना है, देखिए सिंपली यहाँ पर गाइस मैंने अपना एक वीडियो ऐड किया है, देख सकते हो। अब गाइस इस वीडियो में मान लो आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड किया, वहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया, या फिर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट का आपको कोई लेयर बनाना है। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, लेफ़्ट में इधर आपको क्लिक करना है, और कैप्चर सेव अगर आप करना चाहते हो अपने गैलरी में तो सेव कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई क्लिप बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिप किया, आप देख सकते हो लास्ट में इसका एक लेयर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लिप भी बना सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो नीचे इसका लेयर भी ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको नीचे ऐड लेयर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो नीचे इसका अलग लेयर बन चुका है। ओके गाइस, तो इस तरह से ये था हमारा 6 टिप्स। अब गाइस चलते हैं हमारे 7th टिप्स की तरफ।
तो गाइस इस टिप्स के लिए मान लो आपको एक कोई भी चीज़ लगाना है, मान लो आपको कोई एनिमेशन के लिए ये वाला लगाना है, ओके, मान लो सब्सक्राइब नाउ का आपको ये ऊपर से नीचे लाना है, ठीक है। तो ये एनिमेशन आप कैसे दोगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करोगे और इधर लेफ्ट में आप देख सकते हो चाबी वाला एक ऑप्शन है, इसमें आप सिंपली क्लिक करोगे, ठीक है गाइस। अब करने के बाद गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सिंपली इसे नीचे ले आओगे ऐसे होल्ड एंड ड्रैग करके, और लाने के बाद गाइस आपको इसे एकदम राइट में ला के यहाँ से पिन कर देना है, ठीक है गैस। पिन कर दिया। अब पिन करने के बाद गैस अब हम सिर्फ फिर से इसे ऊपर ले जाएंगे वहाँ पर, और ये हो गया, ओके गैस। अब देखना ये प्ले होगा, तो कैसे प्ले होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं सिंपली इसे प्ले करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारा हो गया। अब गाइस देखना क्लिक करूँगा तो ये ऊपर से नीचे आएगा, ओके। तो इस तरह से गाइस ये लेफ़्ट में जो आपको चाबी वाला ऑप्शन मिलता है तो इसे यूज़ किया जाता है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे 8 नंबर टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक नीचे लेयर ऐड किया है, ओके। और लेयर ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पर बुक मार्क करके रखा है ऊपर क्लिक करके, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप पिंक कलर देख सकते हो, मैंने 2 सेकंड पर इसे बुक मार्क करके रखा है। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर सामने एक ऐड किया और ये हमारा जो नीचे वाला लेयर है वो 2 सेकंड से हट के एकदम पीछे चला गया, ठीक है, देख सकते हो। तो कैसे आपको अपने सेकंड जहाँ पर आप बुक मार्क करोगे उसके साथ आप कैसे इसे पिन करके रखोगे, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको पिन करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको लेफ़्ट में ये पिन मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करके इसे पिन कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 सेकंड पर पिन। अब गाइस मैं ऐड करके दिखाता हूँ। तो देखिए अगर हमने ऊपर कोई दूसरा लेयर ऐड करेंगे तो ये 2 सेकंड से नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पहले से इसे पिन कर दिया है। अब आप जितना भी लेयर ऐड कर लो ये 2 सेकंड पर ही आएगा नीचे वाला लेयर, ओके। तो इस तरीके से ये पिन का ऑप्शन इसे यूज़ किया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। अब गाइस चलते हैं हमारे 9 नंबर टिप्स की तरफ। अब गाइस देखिए ये हमारा फुल वीडियो है, ओके। ये 5 मिनट का वीडियो है, फुल वीडियो। अब गाइस यहाँ पर आपको देखना, यहाँ पर मैं आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, ओके। जितना भी आप इसका स्पीड देना चाहते हो, ऑडियो म्यूट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से म्यूट करोगे तो फुल वीडियो का ऑडियो म्यूट हो जाएगा, ओके गाइस। आपको ये कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, सिंपली ऑडियो म्यूट हो जाएगा। अब वही चलता हूँ मैं दूसरे तरफ। यहाँ पर है रिवर्स, अगर आप इसे रिवर्स करोगे तो फुल वीडियो जो है वो रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ओके गाइस। तो गाइस अब चलते हैं हमारे 10 नंबर टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक लेयर ऐड किया है नीचे, ओके। अब इस लेयर में गाइस देख सकते हो पैन एंड जूम पर अगर हम चलेंगे तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पर अगर आप इसे जूम करके ऐसे रखोगे और बाद में गाइस अगर आप चाहते हो एंड पोजीशन पे ये फुल अपने साइज़ में आ जाए जैसे पहले था, तो इसे आप करना चाहते हो तो ये एनिमेशन आप देख रहो। तो अब मैं आपको प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट पोजीशन ऐसा है, तो प्ले करके आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा, ओके। अगर आप चाहते हो कि दोनों एकदम सेम रहे, एकदम हमारा फुल साइज़ रहे, तो कैसे करना मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपली आपको पहले वाला स्टार्टिंग पोजीशन को एकदम जिस तरह से रखना चाहता हूँ उस तरह से कर लोगे। और करने के बाद गाइस देखिए हमें इसे रखना चाहता हूँ इस तरह से फुल लेयर ऐसे रखना चाहता हूँ। सिंपली आप इक्वल कर दोगे तो स्टार्ट एंड एंड पोजीशन दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई और करना नहीं पड़ेगा, सिंपली ये क्लिक करने से ही हो जाएगा। अब गाइस चलते हैं हमारे 11th नंबर टिप्स की तरफ। और गाइस ये भी काफ़ी अच्छा एक टिप है। और गाइस देखिए यहाँ पर हमारा एक फुल वीडियो है, वही वीडियो 5 मिनट का वीडियो है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि गाइस 5 मिनट के वीडियो में अगर आप इसे और भी लंबा वीडियो लाओगे तो ऐसे आपको ड्रैग करने में बहुत मुश्किल होता होगा, ओके। इसीलिए आपको सिर्फ ये लेफ़्ट में क्लिक करना है, ये स्टार्ट पर चला जाएगा, राइट में क्लिक करोगे तो ये एंड चला जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप लेफ़्ट से राइट एकदम एक ही क्लिक में आ जाओगे तो आपको कोई ड्रैग करना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अगर आपका वीडियो लंबा हो तो गाइस अब चलते हैं हमारे 12th नंबर टिप्स की तरफ, ओके गाइस। तो गाइस हमारा 12 नंबर टिप्स ये है कि गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लेयर यहाँ पर ऐड है, ओके। और भी अगर आप लेयर ऐड करोगे तो बहुत सारा लेयर हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लेयर ढूंढने में अगर आपको दिक्कत हो, सिंपली आप इसमें क्लिक करोगे लेफ़्ट में, और क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो सब लेयर आपको एक साथ यहाँ पर दिख जाएंगे। अब अगर फिर से अगर आप इसे प्ले करना चाहते हो तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे, और इस प्ले का आपको रिप्ले देखना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपका फुल रिप्ले यहाँ पर नीचे चल रहा होगा, ओके। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, देख के आप कोई भी लेयर ऐड या एडिट कर सकते हो, ओके गाइस। तो ये भी काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अब गाइस चलते हैं हमारे 13th नंबर टिप्स की तरफ।
तो गाइज़ ये टिप्स भी मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। और इस टिप्स में क्या करना है देखिए, सिंपली अगर आपका वीडियो बहुत लंबा है और आप चाहते हो कि बीच बीच में आपको सब्सक्राइब इंट्रो वगैरह लगाना चाहते हो मेरी तरह, तो क्या करना है देखिए, सिंपली मैं गाइज़ आपको अपने बुकमार्क कर देना होगा। ओके, मैं यहाँ पर 43 सेकंड पर बुकमार्क कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बुकमार्क कर दिया गाइज़, देख सकते हो। अब गाइज़ क्या करना है देखिए, मैंने मान लो गाइज़ आपको ये बुकमार्क करने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपली मैंने यहाँ पर गया और लेयर ऐड किया। ओके, एक लेयर नीचे ऐड किया। मान लो ये मेरा एक लोगो, मैंने यहाँ पर एक लोगो ऐड किया। ओके, तो ये लोगो मैं लगाना चाहते हो 43 सेकंड पर। ओके, तो ये आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं हो, इसलिए आपको यहाँ पर आपको साइन मिल जाएगा। ओके, तो ये देख कर आप इस तरह से लेयर ऐड कर सकते हो। जहाँ पर आपने बुकमार्क किया वहाँ आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हो। ओके, तो गाइस देखो मैं राइट में जाके यहाँ पर एक और मैंने बुकमार्क किया था, तो इसमें भी लगा देता हूँ। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मैंने जहाँ पर बुकमार्क किया है वहाँ पर हमारा ऐड करना है लेयर। ओके, तो ये बुकमार्क करने का फ़ायदा यही है। ओके गाइस, और ये पर्सनली मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने लोगो वगैरह लगाने में। तो गाइस अब चलता हूँ हमारे 14 नंबर टिप्स की तरफ। तो गाइस इस टिप्स में आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक ऐड किया है हमारा सब्सक्राइब बटन नीचे। ओके, तो ये सब्सक्राइब बटन, अगर आपका वीडियो लंबा है, तो मेरा भी ये वीडियो बहुत लंबा है, देख सकते हो 5 मिनट का वीडियो, तो इसे ऐसे ड्रैग करके ले जाने में बहुत टाइम होगा। ओके, तो क्योंकि मैं फुल वीडियो में देना चाहता हूँ, तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा देखिए, सिंपली दोनों हाथ से आपको दोनों उंगलियों से इसे पिंच करना होगा। ओके, इस फुल साइज़ को आपको पिंच करना होगा दोनों उंगली से इस तरह से अंदर की साइड में। ओके, तो इसे अगर आप पिंच करोगे तो इसका साइज़ जो है 5 मिनट का ही रहेगा, पर ये छोटा हो जाएगा। ओके, अब इसमें आपको फ़ायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपली अगर आप यहाँ से लेयर ऐड करोगे अपना मीडिया पर जाके, तो मीडिया पर जाके यहाँ से मैंने सब्सक्राइब ऐड किया, और ऐड करने के बाद गाइस देख सकते हो ये तो हमारा लेयर छोटा हो गया है ना ऊपर वाला, तो हम इसे ड्रैग करके इस तरह से फुल स्क्रीन फुल वीडियो में एक ही ड्रैग से दे सकते हो। ओके गाइस, तो देख सकते हो मैं यहाँ पर पिंच कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ज़्यादा ड्रैग करना नहीं पड़ेगा, एक ही पिंच एक ही ड्रैग से काम हो जाएगा फुल वीडियो में। ओके, तो जितना भी लंबा वीडियो आपका, मान लो 20 मिनट्स का भी आपका वीडियो है या फिर 30 मिनट का, जितना भी लंबा वीडियो, इस तरह से आप इसे छोटा करके साइज़ और इसे ऐड कर सकते हो। इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ये भी मैंने एक ही ड्रैग में यहाँ पर देख सकते हो मैंने 5 मिनट का वीडियो में ऐड कर दिया है, तो फुल वीडियो में ये ऐड हो गया गाइस। और उसके बाद आपको अगर गाइस देखिए, मान लो आपको इसे फुल लंबा फिर से कर देना है पूरा, तो वो कैसे करना है देखिए, सिंपली आप इसे पिंच आउटवर्ड करोगे। ओके, बाहर की तरफ पिंच करोगे इस तरह से, और गाइस बाहर की तरफ ऐड करने के बाद बीच में अगर आप ऐसे ट्रिम कर दोगे एक बार, स्प्लिट एस प्ले हेड, और करने के बाद गाइस देखिए यहाँ पर बीच में जब तक ये बीच में ट्रांजिशन ना आ जाए, ये वाला ट्रांजिशन ना आ जाए, तब तक इसे पिंच आउट करते रहना। ओके, तो ये पिंच ट्रांजिशन आ गया, तो मैंने यहाँ पर पिंच आउट बंद कर दिया। अब गाइस चलता हूँ हमारे 15 नंबर टिप्स की तरफ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 15 नंबर टिप्स में मैंने यहाँ पर हमारा लेयर ऐड किया है, देख सकते हो 5 मिनट का। और इस 5 मिनट के लेयर में अगर आप बिगनेट देना चाहते हो तो सिंपली बिगनेट भी दे सकते हो। अब गाइस मैं आपको ऑडियो एडिटिंग दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा लेयर है 5 मिनट का। अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना चाहते हो, इसका ऑडियो अलग से निकालना चाहते हो, तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर अगर आप इफेक्ट दोगे, डकिंग दोगे और लूप दोगे, तो लूप देने का फ़ायदा ये है कि गाइस आप अपने ऑडियो को फुल वीडियो में दे सकते हो। ओके, और लूप टू एंड कर दोगे तो यार एकदम लास्ट तक ये एंड हो जाएगा। ओके गाइस, लूप हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑडियो एडिट किया जाता है गाइस। तो इसमें अगर आप इफेक्ट दोगे तो ये बैकग्राउंड में चलेगा। ओके गाइस, अब गाइस मैं ऑडियो के अंदर का हिस्सा, जो मान लो आपका आवाज़ थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, तो वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए सिंपली वॉल्यूम एनवेलप पर आओगे और यहाँ से आपको पिन कर देना है। करने के बाद गाइस देखिए सिंपली इस बीच में हमारा मान लो ऑडियो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसे आपको नीचे लाना है। इस तरह से आपको नीचे ले आना है। तो यहाँ पर आपका मान लो ऑडियो ज़्यादा है और यहाँ पर भी ऑडियो ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर नीचे ले आया। और यहाँ से हमारा ऑडियो कम है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक मैं इसे ठीक करके इस तरह से रख देता हूँ। अब यहाँ से फिर से ऑडियो ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर कम कर दिया। तो इस तरह से गाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जहाँ पर आपका ऑडियो ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कम कर सकते हो, और जहाँ पर आपका ऑडियो कम है वहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो। अब गाइज अगर आप इक्वलाइज़र करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इक्वलाइज़ कर सकते हो, बास्ट बूस्टर या फिर रिड्यूसर, ये सब दे सकते हो। ओके गाइज, सो गाइज अब हमारा अंदर का सब एडिटिंग ख़त्म हो गया टिप्स। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का जो टिप्स है। ओके, मान लो एक्सपोर्ट करते समय
अब गाइस देख सकते हो यहाँ पर आप अपना नाम चेंज करके मैं दे देता हूँ Demo1। तो Demo1 मैंने यहाँ पर दे दिया। ये हमारा एक एक वीडियो है, ओके, Demo1। अब गाइस मान लो गलती से आपका ये वीडियो डिलीट हो गया, तो इसके लिए आप पहले से इसे डुप्लिकेट करके रख लो। ओके, डुप्लिकेट प्रोजेक्ट मैंने कर दिया कॉपी। तो यहाँ पर कॉपी करने का फ़ायदा ये है कि गाइस अगर आपका पहले एक वीडियो डिलीट भी हो गया तो ये बैकअप के लिए रेडी रहेगा। ओके, ये बैकअप रहेगा आपका। अब गाइस मैं चलता हूँ एक्सपोर्ट सेटिंग की तरफ। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर शेयर पर जाना है। आप गाइस देखो, अगर आप 1080p पे एक्सपोर्ट करोगे तो फ्रेम रेट आपका 60 रहेगा, और अगर आप 1440p पे एक्सपोर्ट करोगे तो 30 रहेगा फ्रेम रेट। ओके, तो यहाँ से नीचे आप अपने हिसाब से बिटरेट दे सकते हो, जितना भी बिटरेट देना चाहते हो। पर यार बिटरेट जितना भी ज़्यादा दोगे आपका फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा लेगा। ओके, MB ज़्यादा लेगा। नीचे देख सकते हो यहाँ पर हमारा MB ज़्यादा हो रहा है। तो जितना भी साइज़ अगर आप बिटरेट हाई करोगे वो MB ज़्यादा लेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़ ये था हमारा फुल काइनमास्टर का कुछ हाइडन ट्रिक्स और एडिटिंग ट्रिक्स जो आपको लिए बहुत काम आ सकता है गाइज़। तो ये वीडियो को अगर आप सेव करके रखोगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए होगा। तो इसे डाउनलोड करके भी रख लेना, और इसे देख कर भी आप एडिटिंग कर सकते हो। ओके गाइज़, तो इसे डाउनलोड करके भी रख लेना। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलता हूँ गाइज़ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।